हाय गाइस, मैं हूँ मारावत और स्वागत है आपका फूड सैप में। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ मलाई कोफ्ते की रेसिपी, जो कि खाते ही मुंह में घुल जाते हैं। एकदम मलाई जैसे सॉफ्ट और टेस्टी मलाई कोफ्ते की रेसिपी आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। और इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए फूड्स लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम आधे कप के करीब पनीर लेंगे, जो कि हमने ग्रेट कर लिया है, और आधा कप ही हम बॉइल्ड और मैश्ड आलू लेंगे। यहाँ पर पनीर और आलू दोनों की क्वांटिटी सेम है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे कुछ चीज़ें, जैसे कि 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और 1 छोटा चम्मच नमक या फिर आपके स्वाद के अनुसार नमक। आधे छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और आधे छोटे चम्मच से भी कम रेड कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या फिर कॉर्नस्टार्च। इसमें से कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं या फिर आप मैदा ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैदा ऐड कर रही हूँ। आपने बस इस बात का ध्यान देना है कि इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इसके बॉल्स नहीं बन पाएंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करके एक साथ कर लेंगे। इसे ज़्यादा मैश नहीं करना है, बस एक साथ इकट्ठा करना है। और अब हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ताकि बॉल्स इवन बन सके। और हमने यहाँ पर लिया है मैदा 1 कप, और इस मैदे में हम इन बॉल्स को डस्ट करेंगे। तो अब हम इनके बॉल्स बना लेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इनके सेंटर में हम किशमिश रखेंगे। आप इनके सेंटर में कोई भी ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, जैसे कि काजू, बादाम। मैं यहाँ पर किशमिश रख रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए बॉल बन गई है, इसमें कोई भी क्रैक नहीं है। और इसी तरीके से बॉल्स बनानी है और मैदे में डस्ट करते जाना है। और इस तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैदा इसका निकाल देंगे, थोड़ा सा गोल करके। और ये हमारी बॉल्स रेडी है। इसी तरीके से बाकी बॉल्स भी हम बना लेंगे। ये देखें, अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। तो तेल हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और अब हमने गैस फ्लेम एकदम सिम कर दी है। और सिम फ्लेम में ही हम ये बॉल्स डालेंगे, बिल्कुल आहिस्ता से, और इन्हें बिल्कुल सिम फ्लेम में डीप फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 2 मिनट के बाद हम इन्हें थोड़ा सा पलट देंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से कुक हो सके। और बीच बीच में इन्हें चलाते रहेंगे और गरम तेल इनके ऊपर डालते रहेंगे ताकि ये इवनली कुक हो सके। और गोल्डन ब्राउन हमें सिम फ्लेम पे ही करना है इन्हें। ये देखें, हमारे बॉल्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे बॉल्स रेडी हो चुके हैं। अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और इसमें 3 बड़े चम्मच तेल डाला है, सरसों का तेल है। और ये कुछ तड़के में मसाले डालेंगे, जैसे कि 3 हरी इलायची, 1 दालचीनी और 3 लौंग के टुकड़े हैं। और 2 तेज पत्ते डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इस मसाले में जाएगा 1 छोटा चम्मच जीरा और कुछ काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची और 1 छोटा टुकड़ा जावित्री का। और अब हम डाल रहे हैं 2 मीडियम साइज के प्याज क्यूब्स में कटे हुए। इनको ट्रांसलूसेंट और हल्का होने तक कुक करेंगे। उसके बाद हम इसमें टोमेटो ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों के मेजरमेंट्स स्टार्टिंग में ही हैं वीडियो के, आप वहाँ से नोट कर लें। तो अब हम इसमें टोमेटो डाल देंगे। प्याज हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो चुके थे। साथ में जाएगा 1 टेबलस्पून के करीब मगज के बीज, कुछ काजू और नमक। मगज यानी कि खरबूजे के बीज। इनसे ग्रेवी को थिक टेक्सचर मिलेगा और इनका टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब हम इन्हें 10 मिनट के लिए सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। तो 10 मिनट के बाद हम देख लेते हैं, हमारे टोमेटोज़ एंड प्याज सारी चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं, कुक हो चुके हैं। अब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के पहले हम ये तेज पत्ते निकाल देंगे और अब हम इन सारे मसालों को हल्का ठंडा करेंगे। उसके बाद हम ग्राइंड कर लेंगे और प्योरी बना लेंगे। तो अब हम इन मसालों को डालेंगे एक ग्राइंडर जार में और इन्हें बारीक पीस लेंगे। हमारे मसाले पीस चुके हैं। हम इस पेस्ट को छान लेंगे एक बोल में, ताकि हमें ग्रेवी में काफ़ी सिल्की टेक्सचर मिल सके। थोड़ा सा पानी हम ब्लेंडर जार में डालकर इस मसाले को भी ले लेंगे और इसे साइड रख देंगे। अब चलते हैं थर्ड प्रोसेस की तरफ। हम एक पैन चढ़ाएंगे गैस पर और उसमें 1 टेबलस्पून सरसों का तेल और 1 बड़ा चम्मच बटर का इसमें मेल्ट करेंगे। अब हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और इसे भून लेंगे। इसका कच्चापन दूर होने तक इसे भूनेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। 2 मिनट के बाद अब हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल काश्मीरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1 बड़ा चम्मच किचन किंग मसाला। ये कोई भी सब्जी मसाला आप डाल सकते हैं, और नमक स्वाद के अनुसार। अब मसाले भूनते टाइम गैस की फ्लेम एकदम सिम कर देंगे और सिम फ्लेम में ही हम इन्हें भूनेंगे। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें ग्रेवी डाल देंगे जो हमने तैयार की थी और इनका तेल सेपरेट होने तक इसको भूनेंगे।
मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इन्हें कुक करेंगे। कुक करने के पहले इसमें थोड़ी सी हम कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को थोड़ा सा हाथ में क्रश करके तब डालें, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है, या फिर आप थोड़ा रोस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप। टोमेटो केचप की जगह आप इसमें थोड़ी सी शुगर डाल सकते हैं, आधा छोटा चम्मच के करीब। इससे ग्रेवी में माइल्ड सी एक स्वीटनेस आती है फ्लेवर में, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लगती है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी मीडियम थिक होनी चाहिए, इस तरीके की, क्योंकि हम जब इन्हें कोफ्तों में डालेंगे तो कोफ्ते भी ग्रेवी को थोड़ा सा अब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि हमारे कोफ्ते एकदम मलाई जैसे सॉफ्ट बनते हैं। तो इस ग्रेवी को मैंने 10 मिनट के लिए सिम फ्लेम में कुक किया था। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं फ्रेश क्रीम और इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ फ्रेश कोरिएंडर कटी हुई और मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, हमारी ग्रेवी भी बिल्कुल रेडी है और जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इसका टेक्सचर भी एकदम सिल्की है, ये देखें, और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनी है। अब हम प्लेटिंग कर लेंगे कोफ्तों की। तो इस तरीके से हमें प्लेटिंग करनी है, कोफ्तों को पहले रखना है और ऊपर से हमें इसके ग्रेवी डालनी है। अगर आप ये कोफ्ते डायरेक्ट ग्रेवी में डाल देंगे कढ़ाई में ही, तो आपके कोफ्ते टूट सकते हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और अब हम इसे गार्निश करेंगे फ्रेश क्रीम और ग्रीन कोरिएंडर से। और लीजिए, हमारे मलाई कोफ्ते एकदम रेडी हैं सर्व करने के लिए। तो इस मलाई कोफ्ते की खासियत यही है कि ये मुंह में रखते ही घुल जाते हैं। तो जी हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही बने हैं। ये देखिए, मैं इन्हें कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से और बहुत ही टेस्टी। तो भाई, आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक दे दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।